5 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक मनाया गया छठ का महापर्व। छठ पूजा का पहला दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को नहाए खाए के नाम से मनाया जाता है। नहाए खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिला या व्यक्ति सबसे पहले घर में भोजन करता है, उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। नहाए खाए का दिन के बाद अगला दिन जो आता है छठ का महापर्व, दूसरा दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती व्यक्ति या महिला दिन भर का उपवास रखने के बाद ये उपवास निराजल होता है। शाम को भोजन करते हैं। भोजन के रूप में मीठी खीर बनाई जाती है। ये खीर दूध, गन्ने का रस या गुड़ मिलाकर बनाई जाती है। इसके साथ ही चावल का पीठा और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। उसके अगले दिन आता है छठ का तीसरा दिन। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी की तिथि को ही मुख्य रूप से छठ कहा जाता है। इस दिन छठी मैया यानी षष्ठी देवी का प्रथम अर्घ दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है। इस दिन छठी मैया को भेंट करने के लिए व्रती अपने हाथों से बने हुए पकवान और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, जैसे कि ठेकुआ। व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करते हैं और उस सामान को बांस की बनी हुई टोकरी में रखा जाता है। साथ ही सूप, जिससे गेहूं साफ होते हैं, उस सूप को भी फल फूल आदि से भरा जाता है। इस व्रत की एक विशेष महानता है कि इस व्रत में चढ़ने वाले फल सभी उस समय के मौसमी फल और मौसमी सब्जियां भी होती हैं। पूजा पाठ की सारी सामग्री एकत्र करके व्रती परिवार सहित घाट पर जाते हैं और कमर तक जल में प्रवेश करते हैं और ढलते हुए यानी कि अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। प्रावधान अनुसार घाट पर रात भर जगना होता है। लोग रात्रि जागरण करते हैं, धार्मिक कहानियां सुनते सुनाते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं। कहते हैं कि यदि ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाए और उनकी आराधना की जाए तो जीवन में संपन्नता आती है। छठ व्रत के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में छठी मैया को डाला सजाकर व्रती छठ घाट पर जाते हैं और व्रती जल में प्रवेश करके फिर सूर्य देव के उगने का इंतजार करते हैं और सूर्य देव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठी मैया की कथा सुनते और परिवार की कुशलता के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। साथ ही व्रती अपने अपने घर को लौट आते हैं। व्रती लोग गुनगुना दूध पीकर व्रत का पारण करते हैं। छठ के इस महापर्व को मनौतियों का पर्व भी कहा जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो छठ का व्रत नहीं होते, लेकिन अपनी मन्नत, अपनी मुराद, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए घाट पर जाते हैं और जल में खड़े होकर छठी मैया की प्रार्थना करते हैं। जिन क्षेत्रों में ये व्रत नहीं रहा जाता, लेकिन मनौतियों का व्रत होने के कारण बहुत सी महिलाएं इस व्रत में शामिल होती हैं और व्रती महिलाओं द्वारा सिंदूर भी लेती हैं। और ये इस सिंदूर को लेने का तात्पर्य ये है कि सुहागन स्त्री जो भी इस सिंदूर को लेती है उसके सुहाग की उम्र बढ़ती है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सभी व्रती महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं वो नाक से लेकर मांग के अंत तक रहता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखे।
अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा कि क्या आप छठ व्रत रहती हैं या इस छठ व्रत में आप शामिल होती हैं।